कृष्ण परमात्मा ने पहले बार गोवर्धन का पूजा किया, वो दिन आज है। परमेश्वर है श्री कृष्ण, वो है जिस आनंदमय विग्रह है, वो अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ मुंबई शाखा ने दिनांक 2 नवंबर 2024 को सायन जीटीवी नगर में अपनी लघु शाखा के निकट श्री गोवर्धन पूजा उत्सव मनाया। संगठन से जुड़े 400 से अधिक भक्तों ने मुंबई के विभिन्न हिस्सों से आकर कार्यक्रम में भाग लिया। विशेष गणमान्य व्यक्ति जैसे विधायक कैप्टन आर तमिल सेल्वन, मुंबई के भाजपा उपाध्यक्ष श्री रवि राजा, कांग्रेस विधायक उम्मीदवार श्री गणेश यादव और महाराष्ट्र भाजपा के राज्य सचिव और मुंबई जिला संयोजक डॉक्टर विनोद कोठारी भी महोत्सव में उपस्थित हुए। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ मुंबई के मठाध्यक्ष स्वामी श्री भक्ति सोहृदय परमाद्वितीय महाराज द्वारा कही गई हृदय स्पर्शी हरि कथा में उन्होंने श्री गोवर्धन पूजा के महत्व को विशेष रूप से बताया। उन्होंने कहा कि श्री गोवर्धन स्वयं श्री कृष्ण हैं और साथ ही श्री कृष्ण भक्त भी हैं। श्री गोवर्धन की पूजा श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ श्री कृष्ण भक्त की पूजा भी है। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने श्री गोवर्धन की पूजा का शुभारंभ किया, अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण और श्री कृष्ण भक्तों की सेवा का शुभारंभ किया। श्री गोवर्धन का एक अर्थ है इंद्रियों के आनंद को बढ़ाना, इसीलिए गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण और श्री कृष्ण भक्तों की चिन्मय इंद्रियों के आनंद वृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने सनातन धर्म के महत्व के बारे में भी बताया और कहा कि दुनिया की कोई भी शक्ति पूरे ब्रह्मांड से सनातन धर्म को मिटा नहीं सकती, क्योंकि यह मात्र धर्म नहीं बल्कि सभी जीवों का सहज स्वभाव है। अपने प्रवचन के दौरान स्वामी जी ने यह भी बताया कि संस्था के संस्थापक परम पूज्य श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज और उनके प्रिय शिष्य परम पूज्य श्री भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज दोनों की इच्छा थी कि मुंबई में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जाए और स्वामी जी ने इस संबंध में उत्सव में उपस्थित सभी श्रद्धावान व्यक्तियों, जिनमें की राजनेता भी उपस्थित थे, सभी से सहयोग एवं समर्थन की प्रार्थना की। इसके बाद सभी भक्तों ने श्री गोवर्धन की परिक्रमा की, गायों की पूजा की और गायों को भरपूर भोजन कराया। इसके तुरंत बाद सभी उपस्थित लोगों के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम लगभग 5 घंटे तक चला और सभी उपस्थित लोगों ने सुंदर कीर्तन, छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत नाटक और अन्य कार्यक्रमों का आनंद लिया। तो भगवान का आशीर्वाद है। कृष्ण परमात्मा ने पहले बार गोवर्धन का पूजा किया, वो दिन आज है। वो आज यहाँ पर उसी विशेष पूजा पाठ यहाँ पर है, इसमें आया मैं बहुत भाग्यशाली है। कृष्ण परमात्मा का आशीर्वाद यहाँ पर जो मठ है हरे रामा हरे कृष्णा, हाँ, उनका मठ के साथ, उनका पदाधिकारी के साथ और बहुत यहाँ पर भगवान को मानने वाला देशभक्त और देवभक्त इनको मिलने का मौका मिला। ये देशभक्त भी है और देवभक्त भी है। देवभक्त देशभक्त के लिए मेरे को आशीर्वाद देंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण परमात्मा गोवर्धन का पूजा का जो पहले का आज का दिन है, ये 8 साल अपना हिंदू परिवार में होता है। यहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा मठ बहुत अच्छा तरफ से यहाँ पर किया है। मेरे रवि राजा साहब, प्रजा पाटिल जी, बाकी मेरा मंडल अध्यक्ष, सब कार्यकर्ता, सब लोग मिलकर यहाँ पर पूजा पाठ में भाग लिया है। बहुत खुशी का बात है। मेरे को जीतने का जो खुशी अभी से मिल रहा है। धन्यवाद। ये बात सही है कि परसों भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, आशीष शेलार जी के नेतृत्व में मैं बीजेपी में ज्वाइन किया और जो सबसे पहला जो कार्यक्रम है कैंडिडेट के साथ में तमिल संगम जी जो हमारे आमदार है, लोकप्रिय आमदार है, लोगों के बीच में काम करने वाले आमदार हैं, उनके साथ पर हम यहाँ पर पहली बार जब मैं घर से निकला आज चुनाव भाजपा का ज्वाइंट होने के बाद और भाजपा ने मुझे मुंबई का उपाध्यक्ष बनाया, ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ। आदरणीय फडणवीस साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज गोवर्धन पूजा के लिए
और जो हमारे मठ के लोग हैं वो हमेशा उनके साथ में मेरा आदर और प्रेम रहा है। मैं समझता हूं कि हिंदू धर्म में आज बहुत जैसे दिवाली कल हुआ है और आज नवी वर्ष का भी आज शुरुआत है और साथ में हमारे जो पंडित जी है महाराज जी जो है जो इस सायन कोलीवाड़ा मुंबई शहर में उनके माध्यम से जो लोगों को प्रेम और आशीर्वाद दे रहे हैं वो आशीर्वाद पाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर जब आया और मुझे साथ में हमारे भाई जो हमेशा पहले मेरे साथ में था और हम उनके साथ में आ गए। ये एक खुशी की बात है और मैं समझता हूँ कि जब गंगा जमुना मिल जाता है तो उसका पर्व अलग ही होता है और आज यहाँ पर गंगा और जमुना का आज यहाँ पर मिलाप हुआ और उस मिलाप में हम आने वाले दिनों पर जो कार्य इन्होंने 10 साल किया है, अब जब मोदी जी ने हैट्रिक किया है तो हम चाहते हैं कि तमिलसलम जी भी यहाँ पर हैट्रिक मारेंगे, ये मैं यहाँ पर मानता हूँ। और फिर से सभी लोग हमारे यहाँ पर हम पूजा के लिए आए, हम यहाँ पर कोई राजनीति का बात करने नहीं आए, ये पूजा का वक्त है, हम भगवान का भक्त का उनका साधना करने का एक वक्त है, उस वक्त में हम साथ में हैं और सभी लोग यहाँ पर आए। हमारे जो गुरु जी यहाँ पर बैठे हैं उनका मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आशीर्वाद दीजिए कि हम आने वाले दिनों पर जो एक नया रास्ता ढूंढा है उस रास्ते में मुझे सफलता मिले और मेरे साथ में जो लोग साथ में रहेंगे उनका आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि काम जो लोगों का सेवा करता है वो कहीं से भी सेवा कर सकता है और मेरा यहाँ पर जो इतने साल का सेवा करने का जो काम है हम तमिलसलम जी के साथ में मिलकर हम सेवा करेंगे। मैं इतना कहते अपना गुरु जी का मैं चरणों में आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं प्रार्थना करूंगा। देखिए, आज गोवर्धन की पूजा पे शामिल होकर मैंने भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेते हुए हरि मंदिर में आकर कल से मेरा प्रचार में शुरुआत करने वाला हूँ। यहाँ पर आकर लोगों को मिलकर मेरे को बहुत खुशी हुई। खुशी इस बात की हुई कि आपने देखा कि उन्होंने कहा कि हमको मठ सायन कोलीवाड़ा के अंदर चाहिए। मैंने मठ के विषय में उनको प्रॉमिस किया है कि 2014 के पहले हमारे ही आमदार, कांग्रेस पार्टी के आमदार जगन्नाथ शेट्टी थे जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा पैसा ये मंदिर में लगाया उनके फंड से। तो अगर मैं चुनकर आता हूँ तो मैं भी ये मठ के लिए जो प्रयास हो सकता है वो प्रयास करूंगा। सरकारी फंड लगाना पड़े सरकारी फंड लगाएंगे और जो काम कर सकते हैं वो काम इस मंदिर के माध्यम से मठ के लिए भी। हरे कृष्णा। हरि बोल। बोलो गिरिराज महाराज की। ब्रह्मा जी जो हमारे आदि पिता है वो बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। परमेश्वर है श्री कृष्ण, वो है जिस आनंदमय विग्रह है वो अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। He is the beginning, he is the first person। और सर्व कारण कारण, जितने भी कारण है सभी कारणों के मूल कारण है भगवान। अर्थात हमारा सनातन धर्म जो आया है भगवान श्री कृष्ण तब से ही आया है। ये जो जितने भी हम आज हिंदू धर्म से के नाम से जानते हैं हम वास्तव में हम सनातनी है। सनातन मतलब जिसका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, बाकी सबका बिगिनिंग पॉइंट है, लेकिन सनातन धर्म का कोई सनातन मतलब नो बिगिनिंग नो एंड, इसका शुरू नहीं है अंत नहीं है, तो हमेशा चलने वाला है। और आत्मा का धर्म है सनातन धर्म। हम सब जीव आत्मा है, आत्मा नित्य है। भगवान गीता में बोलते आत्मा नित्य है, इसलिए जो आत्मा धर्म ही सनातन धर्म है। आत्मा खत्म नहीं होता, शरीर खत्म होने के बाद भी तो आत्मा दूसरा प्राणी का धर्म हमेशा। इसलिए हम नित्य भगवान के दास हैं, इसके हम पूर्ण रूप से कृष्ण स्वयं अपनी सेवा करेंगे। गोवर्धन मतलब उनसे कोई अलग नहीं है,
अपनी सेवा करके उन्होंने सब लोगों को शिक्षा दिया कि कैसे कृष्ण की सेवा करनी। देखा गया है कि आजकल किस तरह से धर्म के लोग दिवाली मनाना है उसको धर्म के लिए झगड़े हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? कहीं हमारा सनातन खतरे में तो नहीं है? देखिए, सनातन धर्म ऐसा है, सनातन धर्म कभी भी खतरे में नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नित्य धर्म है, आत्मा का नित्य धर्म है। हाँ, बीच बीच में ऐसे आएंगे, हिरण्यकशिपु आया था, हिरण्यकशिपु ने बहुत उद्यम मचाया लेकिन मर गया। फिर उसके बाद जो है उसका कहाँ चला गया। रावण आए, कुंभकर्ण आया, उन लोगों ने सनातन को डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश किया, सनातन धर्म को, वो आए चले गए। अर्थात ये आते हैं चले जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म को दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं है उसको कोई बंद कर पाए। अर्थात ये सनातन हमेशा हमेशा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये लोग आएंगे जाएंगे, बीच में आते हैं बीच में चले जाते हैं। सनातन धर्म ही सर्वधर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि वो आत्मा का धर्म है, वो नित्य धर्म है, वो भागवत धर्म है, भगवान ने स्वयं दिया है। जो आदि पुरुष भगवान उन्होंने दिया है, तो उनके द्वारा दिया हुआ धर्म जो है आदि धर्म, सनातन धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म, नित्य धर्म। और हम सब लोगों से, प्रेस वालों के माध्यम से ये प्रार्थना करना चाहते हैं, हम श्री चैतन्य गौड़ी मठ के सदस्य विशेष रूप से सब लोगों को प्रार्थना करना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे गुरुवर्ग की इच्छा के अनुसार बहुत बड़ा मठ हो और उसके लिए आप सब लोगों का योगदान रहे। आप प्रेस वाले जो है इसके लिए बहुत अच्छा माध्यम हो, आपकी आप वाणी जो है सब जगह पहुंचा सकते हो, इसलिए आप विशेष करके ये बात सब जगह बताइए कि ऐसा भक्त इच्छा जो भगवान ने जो भक्त इच्छा पूर्ण किया, इसी प्रकार हम सब लोग ऐसा भक्त की इच्छा पूर्ण करने में अगर हम लोग सहायक बनते हैं, निश्चित रूप से भगवान की कृपा हमारे ऊपर आएगी। इसीलिए आप सब लोग, हम श्री चैतन्य गौड़ी मठ के सदस्य हैं, उनमें से किसी से संपर्क करके तो हमारा जो ये प्रयास है कि विशाल मठ हो, इसके लिए आप हमारा सहायता करें, कि विशेष रूप से सब लोगों की प्रार्थना करते हैं।